जय हिंद साथियों। इतिहास है उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को जो है सबसे पहले हम एकदम बारीकी से हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है एकदम वन शॉट में ख़त्म कर देंगे आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध का होने का कारण क्या है और उसके बाद इसका परिणाम देखेंगे और प्रथम विश्व युद्ध में किस किस कौन कौन से देश शामिल थे, कितने देश शामिल थे, ये सारी चीज़ हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने का क्या कारण है, क्या रीजन है क्या। तो सबसे पहले मैप को समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ, उसके बाद मैप को देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, मान के चलिए ये जो है एक बड़ा सा देश रूस है और आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश रूस ही है। ये जो है देश जो है रूस है और इसके ठीक सामने जो है जर्मनी है और जर्मनी के ठीक सामने फ्रांस है और जर्मनी के नीचे आप जो देख रहे हैं देश ये ऑस्ट्रिया है। उसके बाद जो है आप रूस के नीचे जो देश देख रहे हैं ये सावरिया है और ये ऑस्ट्रिया और सावरिया के बीच में जो है बोस्निया है। तो युद्ध का जो होने का कारण है उस कारण को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हुआ था क्या, ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया सावरिया देश देख रहे हैं आप, तो सावरिया जो है बोस्निया पर अधिकार करना चाहता है और ऑस्ट्रिया भी जो है बोस्निया पर अधिकार करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं विवाद कैसे हो रहा है। ये क्षेत्र जो है बोस्निया है और बोस्निया पर दोनों चाहते हैं अधिकार करने के लिए। आर्कड्यू फर्डिनैंड वो बोस्निया की राजधानी सराजेवो घूमने आया था। उसी क्रम में जो है उसे जो है बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ही मार दिया गया। उसको आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये 1870 की कहानी समझते हैं। देखिए 1870 से पहले जो है शक्तिशाली देश जो हुआ करता था वो फ्रांस हुआ करता था। फ्रांस जो था सबसे पहले 1870 से पहले जो है ना सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था फ्रांस। लेकिन जो सेडौन का युद्ध हुआ, सेडौन को आप लोग पढ़े होंगे, सेडौन का युद्ध, और सेडौन का युद्ध 1870 में हुआ था। 1870 में जो सेडौन का युद्ध हुआ था वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हो गई और जर्मनी का जीत हुआ। और इसी युद्ध के वजह से एक जो शक्तिशाली देश था उसका अंत हुआ, एक शक्तिशाली देश का उदय हुआ जो फ्रांस हुआ करता था। 1870 से पहले जो शक्तिशाली देश हुआ करता था फ्रांस हुआ करता था, लेकिन 1870 के बाद जो शक्तिशाली देश बन गया वो जर्मनी बन गया। तो यहाँ पे जब यहाँ पे फ्रांस हार गए थे, यहाँ पे जो युद्ध सेडौन के युद्ध में जब फ्रांस 1870 में हार गए थे उसके वजह से इसे संधि करना पड़ा, जिसे हम लोग जानते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, जिसमें जो है जर्मनी जो है फ्रांस का जो धनी मनी क्षेत्र था, धनी प्रदेश थे अल्लास और लॉरेन, ये दोनों क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। यहाँ पर संधि हुआ मतलब फ्रैंकफर्ट की, और इसमें जो है फ्रांस का जो धनी मानी क्षेत्र अल्लास और लॉरेन था उस पर जर्मनी अधिकार कर लिया और उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह हो गया। यह युद्ध से माना जाता है, सेडौन के युद्ध से माना जाता है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, पूरी तरह से जर्मनी का एकीकरण हो गया। और यहाँ पे जो जर्मनी का चांसलर था वो बिस्मार्क था। जब यहाँ पे जब युद्ध हुआ था सेडौन के युद्ध, उस समय जो है जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। और बिस्मार्क को कहा जाता है गुटबंदी का जन्मदाता। गुटबंदी का जन्मदाता कहा जाता है बिस्मार्क को। और ये बिस्मार्क चाहते थे कि फ्रांस को हम पंगु बना देंगे। पंगु मतलब कि ये चाहते थे कि फ्रांस को हम तबाह करने के लिए चाहते थे। कौन? जर्मनी। और जर्मनी का जो चांसलर बिस्मार्क था, इसी कारण से ये चाहते थे कि फ्रांस को हम पंगु बना दिए, भिखारी बना दिए। इसी वजह से ये गुट बनाए जिसे हम लोग त्रिगुट के नाम से जानते हैं। गुट बनाने से पहले 1879 ईस्वी में जो है ये ऑस्ट्रिया से क्या कर लिए? संधि कर लिए। संधि क्या किए? बोला कि अगर कोई देश हम पे आक्रमण करता है तो समझना कि तुम पे आक्रमण किया है। दोनों मिल गया, ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी मिल गया। और उसके बाद जो है 1882 में जो है त्रिगुट बनाया, मतलब फ्रांस के खिलाफ त्रिगुट बनाया, जिस त्रिगुट में 3 देश शामिल थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली 3 देश जो है इसमें शामिल थे। इसके वजह से फ्रांस को लगा कि ये तीनों देश हमसे लड़ने आ रहे हैं। उसी वजह से 1907 ईस्वी में जो है ये फ्रांस भी त्रिदेशीय संधि किया। फ्रांस भी जो है 1907 ईस्वी में जो है यहाँ पे त्रिदेशीय संधि किया। और त्रिदेशीय संधि में 3 देश शामिल थे, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जो है ये त्रिदेशीय संधि में शामिल थे।
और यहाँ पे कहा जाता है कि जो जितना भी यूरोप महादेश के देश थे, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश जो है अपने कुल राष्ट्रीय आय का, ये सारे देश अपने कुल राष्ट्रीय आय का 80 से 85% जो है अपना सेना पर खर्च करते थे। आप समझ सकते हैं, जितना भी राष्ट्रीय आय इसका 100% आते थे ना, उसमें 80 से 85% जो है अपना सेना पर खर्च करते थे, ताकि अपना सेना मजबूत हो, फ्रांस का मुकाबला करे, एक दूसरे से लड़ने का काम करते थे यूरोपीय देश। और प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण आप लोग को आप समझ में आ रहा होगा, ये जो है अपना 80% जो है सैनिक पर खर्चा कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे देश पर कब्जा करें और उसके अपने क्षेत्र को विस्तार करें। इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। और ये कारण और आगे जो तत्कालिक कारण है, तत्कालिक कारण को हम लोग समझेंगे। अब बहुत सारे कारण है, प्रथम विश्व युद्ध होने का बहुत सारे कारण है, लेकिन अब मुख्य कारण को समझेंगे। तत्कालिक कारण क्या है प्रथम विश्व युद्ध होने का? जो प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालिक कारण है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ध्यान दें, सावरिया तो अधिकारहीन कर लिया था, उस पर बोस्निया पर अधिकार कर लिया सावरिया, जिसके वजह से ऑस्ट्रिया काफी खफा था। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे जो है, इसी वजह से ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या जो है 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दिया गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दिया गया। यही है तत्कालिक कारण। अगर आपसे पूछते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालिक कारण बताइए, तो आप बताइएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या बोस्निया की राजधानी में कर दिया गया। यही जो है तत्कालिक कारण है, जो कि कब किया गया? 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को जो है इसकी हत्या कर दिया गया। और ये इमेज के माध्यम से हम लोग देखेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझें, आप देख सकते हैं, यही देख रहे थे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण देख रहे हैं, उसके बाद परिणाम देखेंगे हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखेंगे, उसके बाद परिणाम देखेंगे, क्या परिणाम सामने आए। यही है, आप ये चित्र देख सकते हैं। ये चित्र में जो है, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार है आर्कड्यूक फर्डिनैंड, ये देख रहे हैं आप, ये आर्कड्यूक फर्डिनैंड को जो है मार दिया गया है। इसकी जो है रानी भी इसके साथ थी, दोनों मिलके एकदम मतलब कि हनीमून पर जा रहे थे। देख रहे हैं एकदम, गाड़ी जो है राजा महाराजा वाला गाड़ी लेकर जो है इसका ड्राइवर आगे में देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एकदम मतलब हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे दूसरी जगह। उसी बीच में जो है सभी घेर के जो है वहीं पर हनीमून मना दिए इसका। तो वही है, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है उसका नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं, यही है, अब देख रही है ना, यही है आर्कड्यूक फर्डिनैंड। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड, पूरा नाम लेंगे ना, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दिया गया। और यहाँ पे करने के बाद इसकी हत्या जब हुआ ना, तो ऑस्ट्रिया जो है वो जानते थे कि इसकी हत्या कौन किया है, मतलब वो जानते थे कि इसकी हत्या जो है क्या होगा, तो कौन किया होगा? सावरिया क्या होगा। इसी वजह से वो सारा जो दोष जो है किस पे थोप दिए? सावरिया पे। और सावरिया को बोला कि अगर तुम मारा है, तुमको 1 महीना का मोहलत देते हैं, 1 महीना का मोहलत देते, 1 महीना का समय देते हैं, और तुम जो है ये स्वीकार कर लो कि तुम ही मारा है, और कम से कम 1 करोड़ रुपया तुम दो, जो मारा है इसीलिए 1 करोड़ रुपया दो, और जो मारा है उसको पकड़ के हमको दो। लेकिन 1 महीना पूरा गया और कुछ नहीं देखा कि ये जो सावरिया है उसके मतलब के खिलाफ और जंग छेड़ दिया। बोला ठीक है, नहीं हम कुछ नहीं किए, तू क्या कर लेगा? बोला हम कुछ नहीं किए, तुम क्या कर सकता है? क्योंकि ये सावरिया उड़ रहे थे। क्यों सावरिया उड़ रहे थे? क्योंकि इधर से इसको साथ दे रहे थे रूस। रूस बोला तुम लड़ो ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सावरिया इसीलिए जो है उड़ रहा था। बोला इसी कारण से जो है ऐलान हो गया, मतलब कि अब जो है युद्ध होगा ही होगा, जिसके वजह से जो है 28 जून को तो मारा न गया, 28 जून को मारा गया, और इसके बाद 1 महीना समय दिया, तो 28 जुलाई को युद्ध की शुरुआत हुआ। आपको पूछा जाए कि प्रथम विश्व शुरुआत कब हुआ है? 28 जुलाई 1914 को, क्योंकि 28 जून 1914 को इसे मारा गया था। मारने के बाद इसे 1 महीना का क्या दिया? समय दिया, और 1 महीना नहीं माना, 1 महीना में जो है ये अपना स्वीकार नहीं किया, तो इसके कारण से जो है 28 जुलाई 1914
अब देख सकते हैं एकदम बम बारूद चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। बहुत सारे लोग अभी देखेंगे डाटा उसका, देखेंगे हम लोग। और इसका जो है देखिए दैनिक जागरण में भी दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कैसे हुआ था। 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था। और जो है आप देख सकते हैं, हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। यहाँ पे जो चित्र है, क्योंकि अभी जो है आपको जो समझाए हैं अब समझेंगे आप, मैप समझ में आएगा अब। आप देखिए ये जो देश देख रहे हैं, ये क्या है, ये जर्मनी है। और इसके जर्मनी के जो आगे वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है, फ्रांस है। ये पूरा जर्मनी, ये फ्रांस हो गया। और उसके साथ ही आप ये जो देश दे रहे, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस, ये जर्मनी, ये इंग्लैंड। और उसके साथ ये जो जूता आकार का देश देख रहे हैं, ये इटली है, इटली है। और इटली के साथ ही आपको नज़र आता होगा यहाँ साइड में जो है ऑस्ट्रिया। बीच में कौन है, बीच में जो है एक ऑस्ट्रिया देश है कि नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, जो बीच में जो देश देख रहा है ये ऑस्ट्रिया है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे ये रसिया, ये देखिए कितना बड़ा देश है, ये रसिया है। ये रूस है, रूस, ठीक है, रसिया जिसे कहते हैं, रूस है, रूस, ठीक है। उसके बाद जो है ये फिनलैंड। कारण है देखिए यहाँ पे जो युद्ध होने के कारण है, ये ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया है ये बोस्निया पर अधिकार करना चाहता था। इसी वजह से जो है युद्ध हुआ है और ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा गया। और यहाँ पे मारने के बाद यहाँ पर गुट बना लिए। गुट क्या बनाए हैं, जो ये देखे थे ना, मतलब कि बिस्मार्क 1882 में क्या त्रिगुट बनाए थे, जिसे हम लोग कहते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कितने देश शामिल थे, तो 3 देश, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। और उसके बाद ये जो मित्र राष्ट्र, इसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है, जिसे त्रिदेशीय संधि को हम लोग मित्र राष्ट्र कहते हैं। और मित्र राष्ट्र में जो है रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे हैं मित्र राष्ट्रों में, ठीक है। क्योंकि 1907 में जो है ये जो है दोनों शामिल हुए थे। उसके बाद जो है मतलब यहाँ पे जो है सारे देश मिल के जो है संधि किए और इस युद्ध में जो है कूद पड़े। अब जो यहाँ पर ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या हो गया। फर्डिनैंड की हत्या होने के बाद उसे 1 महीना का मोहलत दिया। तो उसमें जो है ये स्वीकार नहीं किया कि हम मारे हैं, कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया जो है सावरिया खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया जो है सावरिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। और इधर से जो है ऑस्ट्रिया के साथ दे रहे थे कौन, जर्मनी। ऑस्ट्रिया के साथ दे रहे थे जर्मनी और सावरिया के साथ दे रहे थे फ्रांस। इसी वजह से सावरिया को लग रहा था कि फ्रांस हमारे साथ है, ठीक है, इसको लग रहा था रूस हमारे साथ है, जिसके वजह से जो है ये दोनों आपस में लड़ गए। और यहाँ पे जो इंग्लैंड है, देखिए हम बताए थे 1882 में जो त्रिगुट बनाए गए थे, त्रिगुट 1882 में क्या बनाए थे, त्रिगुट। वो त्रिगुट में जो है इटली भी शामिल थे, इटली भी शामिल थे त्रिगुट में, मतलब धुरी राष्ट्र में इटली भी शामिल थे। लेकिन ये आप देख सकते हैं इंग्लैंड जो है इटली को लोभ दिया, 1915 में इसे लोभ दिया कि तुम जो है तुमको बहुत सारे उपनिवेश हम देंगे, बहुत सारे अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेना, लेकिन तुम मित्र राष्ट्र के तरफ हो जाओ। इसी कारण से जो है ये लोभ को जो है ये स्वीकार किया इटली। और इटली जो है किसके और हो गए, मित्र राष्ट्र की ओर से जो है इटली लड़ने लगे। पहले धुरी राष्ट्र की ओर से था इटली, लेकिन बाद में जो है जब इंग्लैंड लोभ दिया उसे, उसके बाद जो है इटली जो है धुरी राष्ट्र के साथ छोड़ के मित्र राष्ट्र के साथ आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट कि यहाँ पे सबसे पहले युद्ध की शुरुआत जो माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, वो 28 जुलाई 1914 को 28 जुलाई 1914 को जो है ऑस्ट्रिया सावरिया से युद्ध का घोषणा कर दिया। अगर आपको पूछेगा ऑस्ट्रिया और सावरिया के बीच में युद्ध कब हुआ है, तो 28 जुलाई 1914 को। और जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध कब हुआ है, तो 1 अगस्त 1914 को। क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी दे रहा था
और सावरिया के साथ कौन है, सावरिया के साथ जो है रूस दे रहे थे। उसी वजह से ये दोनों तो मतलब कि अगल बगल से जो है साथ दे रहे थे उसका, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने आए कब, 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी और रूस जो एक आमने सामने आए और आमने सामने युद्ध किया। लेकिन जो जर्मनी थे काफ़ी शक्तिशाली देश थे, तो 1 अगस्त को जर्मनी जो है रूस पे आक्रमण किए और 3 अगस्त को जर्मनी जो है फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 1 अगस्त को जर्मनी रूस पे आक्रमण किए और 3 अगस्त को जो जर्मनी है वो फ्रांस पे आक्रमण कर दिए और 4 अगस्त को जर्मनी जो है बेल्जियम पे आक्रमण कर दिए। फ्रांस का ही जो फ्रांस की राजधानी बेल्जियम है, फ्रांस की राजधानी बेल्जियम पर जो है ये 4 अगस्त को जो है आक्रमण कर दिया, क्योंकि इसका मानना था कि अगर हम फ्रांस को जीतना चाहेंगे तो सबसे पहले इसकी राजधानी को जो है अपने कब्जा में कर लेंगे। अगर फ्रांस की राजधानी अपने कब्जा में कर लेंगे ना तो फ्रांस हार जाएगा। इसी वजह से जर्मनी क्या किए, 4 अगस्त को फ्रांस के जो राजधानी बेल्जियम है उस पर आक्रमण कर दिया। और तभी जो है इंग्लैंड 4 अगस्त को जो है इंग्लैंड जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया और 4 अगस्त को जो है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हो गया। और इधर जो है जापान जो देख रहे हैं, जापान जो है जर्मनी के साथ जो है युद्ध करने लगा, क्योंकि ये जर्मनी का कुछ उपनिवेश चाहता था। इसी वजह से ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ एक दूसरे से मतलब मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच में हुआ है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ना वो मित्र राष्ट्र और किसके बीच में, ध्रुव राष्ट्र के बीच में, ध्रुव राष्ट्र के बीच में हुआ है। ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, तो इधर तो आप देख ही रहे हैं कि जो है रूस जो है मित्र राष्ट्र में आते हैं, उसके साथ ही जो है फ्रांस जो है मित्र राष्ट्र में आते हैं। और उसके बाद जो है जो आप देख रहे हैं जापान भी मित्र राष्ट्र में आते हैं। जापान भी जो है किस में आते हैं, मित्र राष्ट्र में। और ध्रुव राष्ट्र में जो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी और उसके बाद तुर्की, क्योंकि ये 1915 में जो है इसमें इटली भी था। इटली 1915 में जो है इटली पहले इसी इधर ही था, ध्रुव राष्ट्र में इटली था, लेकिन 1915 में जो है इटली किधर चला गया, वो मित्र राष्ट्र की ओर चला गया 1915 में इटली। तो रूस के 6 लाख से अधिक सेना मारे गए, रूस के 6 लाख से अधिक सेना मारे गए। इसीलिए रूस जो है 1917 में जो है वो प्रथम विश्व से अलग हो गया, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी गृह युद्ध हो चुके थे, क्योंकि 6 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए थे। इसी वजह से जो है प्रथम विश्व से सबसे पहले अगर पूछा जाएगा प्रथम विश्व से सबसे पहले कौन से देश अलग हुए थे प्रथम विश्व से, तो वो रूस था। रूस सबसे पहले प्रथम विश्व 1917 से ही अलग हो गया। जर्मनी और रूस के बीच में संधि हुआ, उसके बाद जो है रूस वहाँ से अलग हो गए। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, उसी बीच में इंग्लैंड का जो जहाज था उसका नाम था लुसितानिया। इंग्लैंड का जहाज का नाम था लुसितानिया जो है ऐसे ही मतलब जहाज जा रहे थे, तो उसी बीच में जो है जो जर्मनी का जो पनडुब्बी थी जिसका नाम था यू बोट, जर्मनी का जो पनडुब्बियां था उसका नाम था यू बोट, वो मतलब क्या करने लगे, जितना भी इंग्लैंड के जहाज आ रहे थे सबको डुबा रहे थे। तो लुसितानिया जो जहाज सबसे बड़ा जहाज था वो जा रहे थे, उसमें कुछ अमेरिकन व्यक्ति बैठा हुआ था। जो अमेरिकन व्यक्ति कुछ बैठा हुआ था ना, तो उसी होके जा रहे थे। तो ये जो है जर्मनी का जो पनडुब्बी यू बोट है वो लुसितानिया जहाज को डुबा दिया। डुबा देने के बाद जो है अमेरिका के कुछ व्यक्ति जो है डूब गए, उसमें मर गए। और मरने के बाद जो अमेरिका जो है सीधे तौर पर जो है मित्र राष्ट्र की ओर से जो है हो गया और जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। जर्मनी के खिलाफ जब यहाँ पे अमेरिका आए ना, अमेरिका जब घटना को देखा कि हमारे कुछ व्यक्ति मारे गए हैं, उसके कारण से अमेरिका जो है मित्र राष्ट्र की ओर से हो गया। युद्ध की दिशा ही बदल गया। पहले युद्ध की दिशा जा रहा था जर्मनी की ओर, जब से अमेरिका शामिल हुआ तब से जो है युद्ध की दिशा जाने लगा मित्र राष्ट्रों की ओर, क्योंकि अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली देश थे। जब अमेरिका शामिल हुए प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद जो है ध्रुव राष्ट्र हारने लगे। बहुत सारे देश जो है आत्मसमर्पण कर दिए और लास्ट में जो आकर जर्मनी जो है आत्मसमर्पण किए थे। उसके बाद जो है संधि हुए, जिसे हम लोग परिणाम के नाम से देखेंगे क्या परिणाम सामने आए प्रथम विश्व युद्ध का। तो सबसे पहले आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या हुआ। जो जर्मनी का चांसलर था विलियम केसर था जर्मनी का चांसलर। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे
उस समय जर्मनी का चांसलर विलियम कैसर था, वो डर के मारे 10 नवंबर 1918 को 10 नवंबर 1918 को जो है हॉलैंड भाग गए। कहाँ भाग गए? हॉलैंड भाग गए। अब हॉलैंड भाग जाने के बाद से जो है 11 नवंबर 1918 को यहाँ का जर्मनी का जो चांसलर नया बना फ्रेडरिक एडवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, एडवर्ड। मतलब 11 नवंबर 1918 को जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक एडवर्ड जो है युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया, युद्ध को रोका गया, प्रथम विश्व युद्ध को रोका गया। और यहाँ पे 28 जनवरी 1919 को पेरिस, एक जगह है पेरिस, वहाँ पे शांति सम्मेलन बुलाए गए। वहाँ पे शांति सम्मेलन बुलाए गए हैं जिसे हम लोग वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। वर्साई की महल था, वहाँ पे संधि हुआ था, इसीलिए उसे हम लोग वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्साई की संधि कब हुआ है तो 28 जनवरी 1919। और इसमें जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, देखिए यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध में जीत हुआ है मित्र राष्ट्रों की जीत हुई है, और उसके बाद धुरी राष्ट्र की हार हो गई। इसमें धुरी राष्ट्र पूरी तरह से हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए। और जीतने के बाद मित्र राष्ट्र जो है जो हारा हुआ देश था, सारे देश को बुलाएं वर्साई में, और वर्साई में जो है शांति सम्मेलन बुलाएं और इसमें संधि जो है किया। और संधि में जो है जो 3 देश का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा था। 3 देश कौन कौन? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। ये काफ़ी मतलब कि इसकी बोलबाला था संधि में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे, ये 14 सूत्री मांग रखे थे इसमें। और उसमें एक मांग था राष्ट्रीय संघ। उसमें एक मांग था राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना, क्योंकि ऐसा नहीं हो, फिर से युद्ध नहीं हो। प्रथम विश्व हो गया है लेकिन दूसरे विश्व युद्ध फिर से नहीं हो, इसी वजह से ये चाहते थे कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया जाए, क्योंकि आगे चल के ऐसा युद्ध का सामने नहीं आए, इसी वजह से राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के उस समय जो थे लॉर्ड जॉर्ज थे। जिस समय यहाँ पे संधि हो रहे थे, वर्साई की संधि, उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। और यही 14 सूत्री मान रखा था जिसमें एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना था। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज क्लेमेंसू थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज क्लेमेंसी थे। और इसके बाद इटली के जो राष्ट्रपति थे ऑरलैंडो थे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा दोषी जो माना गया है वो जर्मनी को, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा दोषी माना गया है जर्मनी को, क्योंकि ये अमेरिका, ये जो मित्र राष्ट्र है, ये मित्र राष्ट्रों का कहना है कि इसमें ये प्रथम विश्व युद्ध होने का सबसे बड़ा दोषी कौन है? तो जर्मनी है। इसीलिए जर्मनी से संधि हुआ। और संधि में क्या कहा गया है? जर्मनी को कहा गया कि तुम जो है हमारा जितना भी खर्च हुआ है युद्ध में सारा खर्च देगा। बोला कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड जो है तुमको देना होगा। संधि हुआ वर्साई में, और संधि में कहा गया कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड तुमको देना होगा। और उसके साथ ही बोला कि जो फ्रांस का जो अल्लास और लैरेन क्षेत्र तुम कब्जा कर लिया है, तुम फ्रांस को फिर से लौटा दो। ठीक है, लौटा दिया। और उसके साथ बोला तुम पांडुबी, जो पांडुबियाँ होते हैं तुमने रखेगा, पनडुब्बियाँ तुम नहीं रख सकता है। और उसके साथ ही बोला कि तुम्हारा जो सेना होना चाहिए मात्र 1 लाख ही सीमित सेना होना चाहिए, इससे ज़्यादा सेना तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही इसमें कहा गया है कि जो राइनलैंड है, जो राइन नदी किनारे एक क्षेत्र था राइनलैंड, उस पर बोला कि तुम्हारा सेना नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा सेना का अधिकार नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फ्रांस जो है उसका देखेगा। राइनलैंड को देखने का काम कौन करेंगे? फ्रांस करेंगे, आज से तुम नहीं करेगा। और इसके बाद कहा गया कि जो तुम्हारा रूर प्रदेश है, रूर प्रदेश मतलब जहाँ से तुम्हारे खनिज है, कोयला खनिज, लो अयस्क खनिज, सारे वो खनिज जो है 15 वर्षों के लिए किसे दे दिया गया? फ्रांस को। 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया है। किसके क्षेत्र? जर्मनी को रूर प्रदेश, जहाँ पे कोयला खनिज बहुत सारे संसाधन रहते थे, वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया, वो इस्तेमाल करे संसाधन का। यह संधि में आप देख सकते हैं, देखिए वर्साई की संधि के वजह से ही माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है।
वर्साई की संधि के वजह से ही माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी का देख रहे हैं काफी इस पे शोषण किया गया। एक तो जर्मनी युद्ध हार गया और इसके बाद जो इसके देश में कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इस पे लाद रहे हैं कि आप 6 अरब 10 करोड़ पाउंड देंगे, अल्लाह लैंड क्षेत्र लौटा दीजिए, पनडुब्बियां नहीं रख पाएंगे, आप 1 लाख सेना तक ही सीमित रखेंगे, राइनलैंड पर अधिकार करके नहीं रखेंगे, आपका सेना वहां से आप अपना सेना हटा लीजिए और रूर प्रदेश जो है वो फ्रांस को 15 वर्षों को दे दीजिए। इसी कारण से जो है जर्मनी जो है फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जो है होने का जो कारण है ये वर्साई की संधि ही है। वर्साई की संधि की वजह से है द्वितीय विश्व युद्ध होना माना जाता है। यहाँ पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ये 14 सूत्री मांग रखे थे कि ये राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया जाए और राष्ट्रीय संघ जो है अगला जो द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है उसको रोकने का काम करे, ऐसा जो है फिर से ऐसा कोई युद्ध नहीं हो, इसको रोकने का काम करे। और ये इसीलिए जो है राष्ट्रीय संघ की यहाँ पे स्थापना किया गया है। और उसके बाद जर्मनी के साथ संधि हुआ। जर्मनी के साथ संधि होने के बाद ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया गया। जर्मनी के साथ पेरिस की संधि किया गया जर्मनी के साथ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि किया गया है उस संधि का नाम क्या है? सेंट जर्मन संधि। संधि का नाम है सेंट जर्मन संधि। सेंट जर्मन संधि किया गया है ऑस्ट्रिया से और इसमें कहा गया ऑस्ट्रिया को तुम जो है 30,000 ही सेना रखेगा, 30,000 से ज़्यादा सेना तुम नहीं रख सकता है। ऑस्ट्रिया को कहा गया है राष्ट्रीय संघों के द्वारा, मतलब कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा कहा गया कि तुम जो है अपना सेना 30,000 ही रखेगा। और उसके बाद कहा गया कि जो तुम्हारे यहाँ पे हबर्सबर्ग की जो कब्जा है हबर्सबर्ग को ख़त्म कर दो, और वहाँ पर हबर्सबर्ग को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद तुर्कों के साथ जो तुर्की था, तुर्की देश था, उसके साथ भी जो है यहाँ पर संधि हुआ। तुर्की देश के साथ संधि हुआ और जिस संधि का नाम है सेवरे संधि। सेवरे संधि के अनुसार जो है तुर्की में जो खिलाफा का पद था उसे खत्म कर दिया। खिलाफा पद क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे 14 सूत्री में एक मांग रखे थे कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना, आगे चल के फिर से युद्ध नहीं हो, इसी कारण से ये राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना चाहता था। इस युद्ध में जो है लगभग 62 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 62 देश भाग लिए थे और ये युद्ध 4 साल तक चला था। मतलब 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ये 4 साल चला था ये युद्ध। और इसमें जो है रूस के 6 लाख सेना मारे गए थे। इसमें रूस का 6 लाख सेना मारे गए थे। और इसमें कहा जाता है कि 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे इस युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध से पूरी दुनिया का जो लोग है लगभग 45 करोड़ लोग इसमें प्रभावित हुए थे और 90 लाख लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो है 90 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, यही है प्रथम विश्व युद्ध जो है। अभी हम लोग देखिए इसकी कारण परिणाम आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।